दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कि महालक्ष्मी नाम की एक लड़की जो कि बेंगलोर में एक कमरे में किराए पे रहा करती थी, जहां पे कि उसका शव एक फ्रिज के अंदर 32 टुकड़ों में पाया गया था। उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी थी और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इस केस के बारे में मेरे को और भी जानकारी मिलेगी तो मैं इस केस के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। तो दोस्तों इस केस का थोड़ा थोड़ा करके खुलासा होता जा रहा है और अब पता चल रहा है कि इस महालक्ष्मी की हत्या किसने की हो सकती है। दरअसल इस मामले में एक लड़का है जिसका नाम है अशरफ, जो कि बार्बर है यानी कि हेयर ड्रेसर है और वो उत्तराखंड का रहने वाला है। पता चल रहा है कि हो सकता है कि उसी ने, अशरफ ने ही महालक्ष्मी की हत्या की हो और उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए हों, उसके बाद में उसे फ्रिज में सेट करवा दिया हो। अब मैं आपको इसको पूरी कहानी सुनाता हूँ होता क्या है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, महालक्ष्मी जो है मूलतः निवासी जो है वो नेपाल की है और उसके पति का नाम है हेमंत दास। हेमंत दास और महालक्ष्मी की शादी हुई थी आपकी 2019 में। अब 2019 में इन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हेमंत दास और महालक्ष्मी बेंगलोर आ जाते हैं अच्छा पैसा कमाने के लिए, ताकि ये अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकें और पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें। 2023 में क्या होता है, महालक्ष्मी और हेमंत दास के घर में एक बच्ची जन्म लेती है। बच्ची जन्म लेती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हेमंत दास जो था वो एक मोबाइल की दुकान पे काम किया करता था, लेकिन जो महालक्ष्मी है उसे एक शॉपिंग मॉल में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल जाती है, यानी कि सेल्स गर्ल की जॉब मिल जाती है। सीधे सीधे मैं बता देता हूँ। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता ये है कि महालक्ष्मी की ज़िंदगी में एक अशरफ नाम का लड़का आ जाता है जो कि उत्तराखंड का रहने वाला होता है। अशरफ ने अपनी जन्नत की टिकट महालक्ष्मी के नाम पे बुक की थी। अब क्या होता है, महालक्ष्मी और उसके पति हेमंत की इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा हुआ करता था, इन दोनों के बीच में विवाद हो जाया करता था। तो होता क्या था, जो महालक्ष्मी थी वो हेमंत दास से झगड़ के अपनी माँ के घर पे चली जाती है। आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो महालक्ष्मी है उसकी माँ और बहन भी बेंगलोर में ही रहती हैं और वो ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक ही रहती हैं। तो लगभग 5 महीने पहले की बात है। हुआ क्या था, जो महालक्ष्मी है उसने अपनी माँ का भी घर छोड़ दिया, अपने पति का भी घर छोड़ दिया और जो बच्ची थी वो उसे अपने पति के पास ही छोड़ देती है और वो आके कॉलोनी में किराए पे रहने लग जाती है, जहाँ पे कि उसका रेंट एग्रीमेंट भी होता है, एक इमरजेंसी नंबर भी लिखा जाता है। इमरजेंसी नंबर होता है उसकी माँ का। अब दिन ब दिन करके महीने कटते जाते हैं, दिन भी कटते जाते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है, 2 सितंबर आखिरी दिन था। 2 सितंबर के बाद से महालक्ष्मी का फ़ोन हो जाता है बंद। 2 सितंबर को ही महालक्ष्मी ने अपनी माँ से बात की थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब महालक्ष्मी कहाँ है किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन होता क्या है, 20 सितंबर को क्या होता है, जो महालक्ष्मी के जो पड़ोसी होते हैं उनको महालक्ष्मी के घर में से बदबू आने लगती है। यानी कि जो महालक्ष्मी है उसके घर में से बदबू आने लगती है। तो वो क्या करते हैं, वो जो मकान मालिक होता है उसको फ़ोन करते हैं कि आपके घर में से बदबू आ रही है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मकान मालिक आता है, मकान मालिक आता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा लग रहा है, तो फ़ोन करता है तो महालक्ष्मी का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब मकान मालिक दोबारा से अपने घर पे जाता है और जो उसका रेंट एग्रीमेंट होता है उसको निकालता है, जिसमें उसकी माँ का इमरजेंसी नंबर लिखा हुआ होता है। अब वो उस इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन करता है। इमरजेंसी नंबर पे उसकी माँ फ़ोन उठाती है तो मकान मालिक बोलता है कि आपकी बेटी महालक्ष्मी के कमरे में से अजीब सी स्मेल आ रही है, आप ज़रा जल्दी से आ जाइए। तो उसकी माँ कहती है कि 2 सितंबर से अभी तक तो हमने अपनी बेटी से बात की ही नहीं है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। तो मकान मालिक कहता है आप जल्दी से आ जाइए, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो उसकी माँ को भी कुछ डर लगता है, अंदर से संदेह होता है, तो तुरंत घर में से दूसरी चाबी लेती है और तुरंत महालक्ष्मी के कमरे पे पहुंच जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है, मोहल्ले के लोगों का जमघट लग जाता है कि आखिर इस घर में से बदबू क्यों आ रही है। अब बदबू क्यों आ रही है, तो उसका दरवाज़ा खोला जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है उसमें से बदबू बहुत ज़्यादा आती है। अब महालक्ष्मी की माँ और उसके अड़ोस पड़ोस के लोग घर के अंदर एंट्री मारते हैं।
अब घर के अंदर एंट्री मारते हैं तो देखते हैं पूरी ज़मीन पे खून ही खून पड़ा हुआ है और छोटे छोटे मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं और एक लकीर जो कि बाहर कमरे से लेके फ्रिज तक जा रही थी। अब बदबू इतनी ज़्यादा थी कि एक दो लोग तो बाहर ही रुक गए थे, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, फ्रिज तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग फ्रिज खोलते हैं तो अंदर चीख पुकार मच जाती है और सभी लोग घर की बाहर की ओर भागने लगते हैं। अब जैसे ही सभी लोग घर के बाहर की ओर भागने लगते हैं तभी मकान मालिक समझ जाता है कि अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ गलत है। तो वो तुरंत क्या करता है, तुरंत वो पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेंगलोर पुलिस के सामने ये पहला मर्डर केस था ऐसा, जिसमें कि मैंने आपको बताई थी कि 32 टुकड़े हैं, लेकिन 32 टुकड़े नहीं थे बल्कि वो 40 से 50 टुकड़े थे। अब पुलिस कमरे के अंदर एंट्री करती है तो उसको आती है बदबू, तो पुलिस क्या है, दोबारा से बाहर आ जाती है। तो पुलिस क्या करती है, डबल मास्क और उसके ऊपर रुमाल लगा के फिर कमरे के अंदर एंट्री करती है। अब कमरे के अंदर एंट्री करती है तो उसको सब जगह खून ही खून नज़र आता है। उसके बाद में पुलिस जो होती है उस फ्रिज के दरवाजे को खोलती है। तो अब मैं आपको दोस्तों संक्षेप में बताता हूँ। सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो है किसी इंसान के पैर कटे हुए रखे थे दोनों। उसके नीचे वाले हिस्से में यानी कि बीच के हिस्से में शरीर के और भी पार्ट थे, यानी कि जो जिस्म था उसके पार्ट्स के हिस्से रखे थे। और सबसे नीचे वाले हिस्से में एक सरकटी गर्दन थी और वो गर्दन थी महालक्ष्मी की। अब महालक्ष्मी की हो चुकी है दोस्तों हत्या, जिसके कि 40 से 50 टुकड़े किए गए थे। अब उसके बाद में पुलिस तुरंत फॉरेंसिक वालों को फ़ोन करती है। फॉरेंसिक वाले आते हैं, एक एक चीज़ का नमूना लेते हैं, कौन आया कौन गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें लेते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पुलिस को मिलता है वहाँ पे एक मोबाइल जो कि महालक्ष्मी के बेड पे रखा हुआ था और वो था स्विच ऑफ। अब पुलिस उसकी कॉल हिस्ट्री निकालती है, कहाँ बात हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पुलिस को पता चलता है कि पिछली 2 सितंबर से अभी तक इससे कोई भी ना कॉल किया गया है, ना ही इस पर कोई कॉल आया है। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत ही, इसकी माँ तो वहीं होती है, तुरंत हेमंत दास यानी कि महालक्ष्मी का पति उसे बुलाती है। अब उसे बुलाया जाता है तो हेमंत दास जो बात थी वो क्लियर कह देता है। वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ बेंगलोर शहर में आया था पैसे कमाने के लिए, लेकिन जैसे ही मेरी पत्नी को बेंगलोर की हवा लगी तुरंत ही वो उड़ने लग गई। अब उड़ने लग गई तो उसे एक हेयर ड्रेसर मिलता है जिसका नाम था अशरफ, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला था। और अशरफ की वजह से हेमंत दास और महालक्ष्मी के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब झगड़ा होना शुरू हो जाता है तो वो मुझे छोड़ के चली गई और हेमंत दास ने ये बात क्लियर कही है कि हो ना हो ये सारा मामला जो है, जो कि महालक्ष्मी की हत्या की गई है, वो अशरफ ने ही की है। अब पुलिस ने क्या किया है, अशरफ को कर लिया है गिरफ्तार, लेकिन अभी भी पुलिस किसी का नाम ओपन नहीं कर रही है, क्योंकि हेमंत दास के कहने पे ही अशरफ को गिरफ्तार किया है। अभी उसको रिमांड पे लिया जाएगा और आगे जैसे ही कोई बातें होंगी या कोई मुलजिम होगा मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अशरफ हो चाहे महालक्ष्मी हो या श्रद्धा हो, इन सभी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। होता क्या है, अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी लड़की ऐसी हैं, वो ऐसे ही अशरफ हो चाहे जो श्रद्धा केस वाला लड़का हो, ऐसे लड़कों के संपर्क में हैं और वो हमेशा एक ही बात कहती हैं कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। श्रद्धा अपने माता पिता से लड़के आई थी, अपने घर वालों के लात मार के आई थी, तो उसकी जो बॉडी है वो फ्रिज में मिली थी। ऐसे ही महालक्ष्मी, जिसका पति इसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, ये भी अपने पति और अपनी बच्ची को छोड़ के आई थी अशरफ के लिए। इसको भी फ्रिज का चेहरा देखना पड़ा। दरअसल जो श्रद्धा मर्डर केस था दिल्ली का, उससे ये एक आइडिया मिला था कि फ्रिज में भी लाशें रखी जा सकती हैं। तो मैं उन लड़कियों के लिए साफ कहना चाहूँगा जो ये कहती हैं कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, वो लड़कियाँ भी फ्रिज में लेट के या बैठ के देख लें, ताकि उन्हें आगे इसकी ज़्यादा चिंता ना करनी पड़े। अगर आपकी अभी भी आँख नहीं खुली तो खोलिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और आप क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि रोज़ाना मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ सकूं जिसमें कि हम क्राइम की गांठ खोल देते हैं। नमस्कार।